सभी दर्शकों को बता दें ये वीडियो 2 पार्ट में रिलीज की जाएगी। दूसरा पार्ट अगले हफ्ते रिलीज होगा। फिलहाल पहले पार्ट को एंजॉय करें। वो मुझे मारना चाहता था। अरे भैया रे, घोटा टूट गया। मेरा चश्मा। भाई वो सपना मुझे फिर दिखाई दिया। वो मुझे मारना चाहता था। मैं घर पे अकेला था इसलिए तेरे पास चला आया। मेरे अम्मी पापा भी घर पे नहीं है। क्या वो सपना तुझे भी दिखाई दिया? भाई मौत निकला पड़ा है। वो क्यों कर रहा है अपने साथ ऐसा, और क्यों मारना चाहता है वो अपनों को? तूने तभी तो पहन रखा था ना जो कारी साहब ने दिया था। अबे देख यूरिया, कुछ भी ना हुआ इससे। हमें कारी साहब के पास जाना होगा। हाँ यार जल्दी चल, मुझे बहुत डर लग गया। चल चल। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे गंदी आत्माओं पर वश है। मैंने इसके लिए आपको ताबीज भी बना के दिया था। जो आपको सपने में मारने की कोशिश कर रहा है ना, उसका कुछ गहरा ही मकसद है। पर कारी साहब, हमारा तो किसी के साथ झगड़ा भी ना हुआ। हमें सपने में जो बार बार मारने की कोशिश कर रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। पर कारी साहब कुछ तो बताओ। मेरा डर के हमारा पैंट में पेशाब और निकल गया, फजर की नमाज और छूट गई सुबह की। अब नहाया धोएगा, जोहर की नमाज पढ़ने जाऊंगा। एक रास्ता है, अगर तुम वहाँ जा सकते हो तो तुम्हें इस सब के बारे में पता चल जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। कैसा रास्ता? जल्दी बताओ कारी साहब। 500 साल पहले इस पूरे राज्य में एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी, जिसको तुम्हारी तरह ही डरावने सपने आया करते थे। उसके दरबार में एक ज्योतिष था जो इन सपनों का मतलब राजा को तुरंत बता दिया करता था। उस ज्योतिष ने उस राजा को एक ऐसी अंगूठी दी जिसमें 500 चीलों का खून बहाया गया था, और एक ऐसे कमरे का प्रबंध किया गया जिसमें सिर्फ राजा जा सकता था, वो भी उस अंगूठी को पहनकर। उसके बाद उस राजा को डरावने सपने आने बंद हो गए। लेकिन साल में राजा को एक बार उस कमरे में जाना जरूरी होता था, चील की बलि देने के लिए। एक दिन राजा से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो उस कमरे में बिना अंगूठी के चला गया और आज तक वापस नहीं आया। आज पूरे 500 साल हो गए हैं और उस राजा का महल खंडर बन चुका है। जिस खंडर को तुम आज सपनों का महल कहते हो ना, वो उसी राजा का महल हुआ करता था। पर ऐसा था क्या उस कमरे में? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते हैं उस कमरे में से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता था। अरे कारी साहब, उधर को टेम्पो में कुछ सवारी चलाया ना चलती। यह कैसी बात कर रहे हो? मेरी टेम्पो मयूरी चल रही है। 20 रुपए इधर से लगेंगे, 20 रुपए उधर से, दोनों 40 रुपए में लोट फेर हो जाएगी दोनों की। और मेरी बात सुन लो एक और,
वो टेम्पो वाला आना, वो कालिया सा, उससे टेम्पो मत बैठियो, साला 30 रुपए ले बैग जने के। कारी साहब जोहर की नमाज पढ़ते ही सीधा सपनों के महल निकलना है मैं कल को। अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करे। अस्सलाम वालेकुम काली साहब। वालेकुम अस्सलाम। हैं 10 का नोट, 500 का नोट दे, इतनी बड़ी जानकारी दी है तुझे। कारी साहब एक जने के कैसे हो जाएंगे 500 रुपए? किसी भी पूछ लियो 100 रुपए चल रहे हैं, मैंने तो अपने दे दिए, इसके हिस्से लो। कारी साहब बे कम से कम 100 का नोट तो पूरा कर ही दो यार, 70 रुपए तो साइकिल की दुकान के चले जाएंगे। कारी साहब दिमाग खराब मत करो, हमने ठेका ले रखा तुम्हारी उधार की तेल की चीनी के। चल चल, अब ये बहुत काम करना अपनों को, चल। अब उतर के चल दिए, पैसे कौन देगा? तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या? अबे भाई साहब ध्यान तो रही ना। वैसे कितने रुपए हो गए तुम्हारे? 40 रुपए हो गए। 40 रुपए? 40 रुपए किस हिसाब से हो गए तुम्हारे? 10-10 रुपए लगे हसनपुर तक के, रोज कहाँ आ जाना हमारा। अबे तुमने मुझे पागल समझ रखा है। एक तो तुमने अपने चक्कर में मेरी एक भी सवारी ना बैठन दी जो 40 रुपए देंगे, अब 40 रुपए नाम पे नाटक कर रहे हो। पिछली बार हमने 5 रुपए दिए थे, हम तो तुम्हें देवी 10-10 रुपए रहे हैं। अब तुम ज्यादा बारीकी में ना आ रहे हो। बस सलमान, अब मैं झेलूंगा इसे। इन जैसों से निपटना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। तू चल, मैं आ रहा हूँ इससे हिसाब किताब करके। ठीक है, मेरे पैसे दे दिए इसे। मैंने कहा सलमान तू जा यहाँ से, अगर खामुखा में लड़ाई वड़ाई हो गई तो तेरे चोट फैट लग जाएगी, क्योंकि जब मैं अपना हाथ चलाता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कौन अपना है कौन पराया। दुश्मन कांपने लगते हैं मेरे नाम से, इसलिए सलमान तू जा, मैं आ रहा हूँ। क्यों बे नल्ले, अपनी जिंदगी से तुझे प्यार नहीं है क्या, जो मौत से टकराने चला है? पहले मैं तुझे मुंह मांगे पैसे दे भी देता, लेकिन तूने इस एरिया के डॉन की बेइज्जती की है। अब मैं तुझे फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। जा, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तू मेरी जाट का एक बाल भी सीधा नहीं कर पाएगा। मुन्ना डॉन के नाम से थर थर कांपती है दुनिया। ठीक है, काटने ऊपर ज्यादा दे, तू ना देने का पैसे ले उखाड़ने मेरा, तू क्या उखाड़ेगा? अब पानी सर से ऊपर आ चुका है, अब मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब बोल, अब कैसे सामना करेगा तू मेरे सद्दे का? तेरे पास अभी वक्त है, माफी मांग ले, शायद मैं तुझे माफ कर दूं। साले अब जैसे मुझे दिखाई रहा और बात कर रहा मरने मारने की, ये चक्कू देख रहा साले पेट में को दे दे, आर पार कर दूंगा। पहले इस रास्ते में लूटपाट का काम है, वो तो लॉकडाउन की मैया पड़ी है जिससे मैं वही चला रहा हूँ। भाई साहब यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मैं एक नंबर का जंगली हूँ, सुअर हूँ। लो, मैंने अपने आप को सजा दे दी, अब तो यार उस्ताद समझ के माफ कर दे यार, एक गलती तो यार ऊपर वाला भी माफ कर दे यार। ला पैसे दे, 20 का नोट है यार। ला चल निकल। हाँ भाई, मयूरी वाले को पैसे देखा है ना। पैसे? साला मुझोरी कर रहा, बड़ा ही मारा साले ने, मतलब बड़ा ही मारा साले को मैंने। वो तो साले ने मेरे पैरों में गिर के माफी मांग ली, नु मुझे छोड़ दो, तो तरस खा के छोड़ दिया मैंने उसे, वरना साले का कुत्ता बना देता। मुनाजिर भाई, महल बहुत प्यारा लग रहा है यार। एक काम करेंगे, जब घर को चलेंगे ना, चारों तरफ खुदाई करके देख लेंगे, क्या पता कुछ खजाना हाथ लग जावे। चुप चुप हो जा साले, नहीं तो एक और दूंगा खींच के। चलो फिर सपनों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें। चल।
जा रही हूँ, भी बहुत डर लग गया। अबे साले तू तो बड़ा डरपोक है, तेरी बहुत फटा है। चल बाहर को जा, मारे हूँ देख के। शायद ये उस राजा की तस्वीर है। इसी राजा ने अपने महल में वो गुप्त कमरा बनवाया होगा। मुझे उस गुप्त कमरे को ढूंढना है। ये साला फट्टू डर के मारा बाहर बैठा। सलमान, ओ सलमान, साला बहरा हो गया यूं। कुछ नहीं, मैं तो यहाँ की मिट्टी चेक कर रहा था कितनी पक्की है। देखिए वैन के पिलोटे डलवा रखी है। कुछ नहीं, ऐसी बात ना है। साले तेरी में ना एक हाथ गहरा गड्ढा खोद दूंगा, फिर जो है ना तेरी खुदाई करने की चुल मिट जाएगी और जांच पड़ताल कर लेंगे बाद में। अब यार मैं का डरू इन चीजों से। हमारे दादा ने छलावा से कुश्ती लड़ी है। हमारे परिवार के अंदर सूरवीरों का खून दौड़ा है। आचल कहाँ को ले चल जा मुझे। साले अंदर को आजा, अंदर को। मुझे राजा की तस्वीर मिली है और कुछ भी मिल सके अंदर। अबे हाँ यार जल्दी चल। चल अंदर को। अबे यू है साला यहाँ का झाटू राजा, देखने में चुड़ैल सा लग रहा। वैसे एक बात तो बता, जोन साबुन गुप्त कमरा ढूंढना आए हैं, इतनी देर तो होगी ढूंढते ढूंढते, अभी तक मिला ही ना। शायद उधर हो सकता है। चल चल। यही हो सके वो कमरा। हाँ यही हो सकता है, पर ये खुलेगा कैसे? एक मिनट, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अंडी मंडी संडी खुल जा। तो साला राजा बड़ा बदतमीज है, कैसा पासवर्ड लगा गया यार। एक मिनट, मैं इसे पढ़ कर देखता हूँ, क्या पता ये दरवाजा खुली जावे। अंडी मंडी संडी खुल जा। अंडी मंडी संडी खुल जा। अंडी क्या खुल जा रही है? बे यार किसी ने पागल बनाने के ताई लिख रखा है। हमारे साथ चल, हम देखेंगे कैसे ना खुलने का आयु। लाल लाल हुटुआ से टपके ललैया के जैसे कोई रस चुएला। हाँ भाई हरिया, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? अभी खेत का काम भुगता नहीं है को? अगर 2-4 मजदूर की जरूरत पड़े तो बता दिए, शर्माना मत बिल्कुल भी। अगर हम भी तेरे अपने ही हैं। अरे का बताए मुखिया जी, अब तो मैं कछु बचत नहीं रही अब इस खेती बाड़ी में। 5 बीघे में फसल लगाई थी, सारी को कीड़े मकोड़े खा गए। जो बचत रही उसे जानवर खा गए। क्या बताए मुखिया जी, पैसों की बहुत ही जरूरत है। अगर 10,000 रुपए मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाती। तो यार हरिया, हम तो तुझसे मजाक कर रहे हैं और तू तो दिल पे लेगा बिल्कुल ही। खैर छोड़, जोर को का हाल है तेरी? टाइम पे दे रही है ना? का मतलब मुखिया जी का? अरे हरिया रोटी देख भाई हरिया, हम तो दीवाने हैं तेरे जोरू के। खाना बहुत बढ़िया बनाती है। अरे मुखिया जी सब आपकी मेहरबानी है। कहाँ अमीर आदमी और कहाँ हम गरीब आदमी। अरे हरिया, गरीबी अमीरी कुछ नहीं होता है, ये सब आदमी के दिल का वहम है। इस मामले में तेरी बीवी बहुत नंबर 1 है। मिलवाओ भाई कभी उससे। और चंद्रपाल की भी हमें कैसा खोड़िए पे नाच रही, कसम से उसकी पतली कमर दिल पे आरी चला रही। मतलब कहा मुखिया जी आपका? अरे हरिया, हम तो तेरी जोरों की तारीफ कराते हैं, अब तुम सीधे लो या उल्टी, ये तो है मर्जी। कभी खाने होने पे बुलाओ यार अपने घर। जी मुखिया जी जरूर। अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ, दावत भूल मत जाइए। साले इस मुखिया की मुझे नियत कुछ ठीक नहीं लग रही। साला माधर।
ये देख। बस इतनी ऊपर ही। अरे इससे ऊंचा तो हम फेंक देंगे, इस भट्टे की चुटिया से भी ऊपर। हाँ चल फेंक के दिखाइए। अच्छा 1 मिनट रुको, अभी फेंक के दिखाते हैं। अरे आराम से फेंकना, किसी के लग ना जावे। अरे नहीं लगेगा, तू देखते जा बस। और मालिक क्या हुआ यो? मालिक उठो, अरे मालिक उठो। और मालिक का खोपड़ा फोड़ जा, किन्ना फोड़ जा। हमारे मालिक का खोपड़ा मत किन्ना मारा। अबे साले मेरा झूठा नाम लगा रिया। भाई साहब मैंने न मारा, इसने मारा। चलो हमारे मालिक का खोपड़ा फाड़ दिया तुमने, रुक जाओ जरा भी। ए हीरा, तुमने सही नहीं करा हमारे साथ। खुद तो भागे भागे काम पे से साथ में हमें भगवा दिया। ए यार मलखान तो टेंशन मत ले, कौन काम कर रहा हो उस सड़ेंदिया के पास। 70 रुपये सारी देते है, इससे अच्छा हम कहीं और काम न करेंगे। अरे काम की कोनो कमी नहीं है दुनिया में, करने वाला होना चाहिए। अरे जिस हिसाब से तुम्हारे कारनामे है, कोई रख लेगा तुम्हें काम पे ना। यार ये तो कमी है तुम आटो झाटो में। साला आदमी का टैलेंट ही पहचानते यार तुम लोग। काम बनने से पहले कुनेक्ट कर दो, दुनिया पता ना कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तुम यहाँ के यहीं पड़े हो सुतरी को। हाँ तू तो पूरे गांव का सरपंच बन गया होगो। क्या कैसे रिया छिनाल का। ओबे सरपंच से याद आया, वो अपने गांव के मुखिया है ना शेर सिंह जी, वो कल अपने गांव में सर्वे करते फिर रहे थे। खड़ंजा बिछेगा अपने गांव में, एक काम करते हैं उनके पास चल रहे हैं, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। अबे हाँ हीरा तूने सही कहा, उनसे ईंटें ढोने का काम ले लेंगे। चल फिर देर मत करे, चल जल्दी चलो। अरे आजा आजा यार, अपने ही मुखिया जी है, कुछ ना कहने की। आजा। मैं कौन हो तुम? कहाँ घुसा है अंदर को? चल चप्पू वहीं तार खाओ। मुखिया जी प्रणाम। अरे प्रणाम तो हम बाद में लेंगे, पहले ये बताओ तुम करने क्या आए हो यहाँ? मुखिया जी क्या बताएं, बड़े ही परेशान हैं, बस आपका ही सहारा चाहिए। तो हम क्या कर सकते तुम दोनों के लिए? मुखिया जी कल आप हमारे मोहल्ले में आए थे खड़ंजा बिछवाने के लिए। हाँ तो फिर? मुखिया जी अगर आप हमें काम पे रख लोगे ना तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखियो जेब में 1 भी रुपया ना। तो ई कहो ना। देख अभी मिलेगा काम। पर यार वो काम तो मैंने किसी और को सौंप दिया। ए यार ऐसा मत कहो यार, तो मिस्त्री को पानी पिलवाने पे रख लियो यार। तो अपने आप पी लेंगे पानी ससुरे लेके। तो यार ढोरो डंगरे को करवा लियो या खेती बाड़ी का कर लेंगे। हमारे ढोर डंगर है ही ना, और हमने अपनी खेती ठेके पे दे रखी है। तो फुलवाड़ी झांकने पे रख लियो यार। हमारे घर में फुलवाड़ी है ही ना भाई। तो काय का मुखिया तू, जब तेरे पास कुछ भी ना। हाँ ये है काम का लौंडा, ऐसे लौंडों की जरूरत है हमें। कल से काम पर जाइए तू। अरे मुखिया जी तुम हमें अपना अंगरक्षक बनाई लो, इतनी जमीन जायदाद है तुम्हारे पास, तमाम प्लॉट कटे पड़े हैं तुम्हारे, इतना पैसा है तुम्हारे पास हराम का, मतलब सरपंची का। कल कला को किसी ने तुम्हारे पे जानलेवा हमला कर दिया तो तुम तो इस दुनिया से अलविदा हो जाओगे, तो तुम्हारी इस जमीन जायदाद का क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूँ तुम हमें अपना अंगरक्षक बनाई लो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। बस ठीक कह रहे हो भाई लौंडो तुम तो। एक काम करना, सुबह से तैयार होकर काम पर जाइयो। ठीक है मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम। ब्रजवा बारिश खूब झमाझम हुई है इस बार, फसल काफी अच्छे होने के आसार हैं। हाँ ठीक कहा काका, पर इस सब में हमारा कोई फायदा नहीं है, ना ही हमारे पास कोई खेती बाड़ी और ना ही कोई नौकरी। 2-4 घंटे आपका द्वारा गप्पे लड़ा लेते हैं और गांव को जाकर बग्गी बाग खेलते हैं, पूरा दिन ऐसे ही कट जाता है। अरे तो कोनो काम धंधा ढूंढो ना, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं तुमरे। अरे काम धंधा तो नहीं है काका जी, सब लोगों ने शहर जाना शुरू कर दिया है काम धंधे की तलाश में, पूरा गांव खाली सा हो जाता है। ये मुखिया भी तो कोई काम धंधा नहीं दे दिया। अरे प्रणाम काका जी। प्रणाम बिटवा प्रणाम।
और काल बिरजू भैया? हाँ सब बढ़िया, तुम सुनाओ हीरा भैया, क्या हाल तुम्हारे? बस हम भी बढ़िया। निकले जा रहे थे तो सोचा बिरजू और काका भैया से कुछ बात कर ली जाए। हाँ हाँ, बात करने के कोनो पैसे लगते हैं। और काका, बिटिया की शादी हुई कि नहीं? हाँ, कर तो दी है बिटवा भगवान के कृपा से, पर सिर पे बहुत कर्ज हो गया है। अब बस यही फिक्र लगी रहती है, ये उतरेगा कैसे। अगर मुखिया जी की तरफ से कुछ पेंशन की मदद हो जाती तो थोड़ा बोझ सा हल्का हो जाता, पर कुछ उम्मीद नहीं दिखाई दे रही मुखिया की तरफ से। अरे ठीक कहा काका जी, सालों बाद खरंजा बिछ रहा है गाँव में, ये पूरा होगा नहीं होगा कोनो भरोसा नहीं है। अरे ना ही होगा, हम लिख के देते हैं। अरे हरिया आओ बैठो। अरे ई मुखिया गांव का विकास रोक के रखे हैं, हर योजना में गांव का पैसा खा जाते हैं। हम गांव वाले लोगों को मिलते ही कहा है बाबा जी का ढुल्लू। अरे नहीं यार, इतने भी बुरे नहीं है अपने गांव के मुखिया जी, बिछवा तो रहे हैं खड़ंजा गांव में। है मेरे कद्दू का खड़ंजा, साला मिट्टी डलवा के खड़ंजे का नाम भी न लेने का, हम तुमको बता रहे हैं। वो ससुरा गांव की औरतों पे गलत निगाह डालत है, हम सबको उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, तभी कुछ हो सकता है। अरे नहीं यार, इतने सज्जन आदमी है अपने मुखिया जी, तुमका शर्म नहीं आत रही उन पर झूठा इल्जाम लगाते हुए? साले तू बहुत हिमायती बनने मुखिया का पान देवे क्या उसे? भैया यार, मुझसे गलती हो गई यार, मेरे मुंह से निकल गई यार, आगे से ना होने की यार ये गलती। साले गाँव पे ऐसी ठोकर मारूंगा, मुखिया की गोद में जाकर गिरेगा यहाँ से। हेलो गाइस, ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, इसका दूसरा पार्ट अगले हफ्ते रिलीज होगा 15 अक्टूबर को। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द। लव यू ऑल।